आपको दिखाते हुए कि फिलहाल उसके बैग में क्या मिला है, लेकिन संदिग्ध हालात में इस व्यक्ति को पाकर गांव वालों ने दरअसल सेना को सौंपा था, जिसके बाद इसको वहां पर लिटा दिया गया। हालांकि अब पंजाब पुलिस ने उसे वहां से हटा लिया है और उसके बैग की तलाशी भी ले ली गई है। उसके बैग में हमारे सहयोगी ने आपको दिखाया कुछ कपड़े, कुछ पैसे, लेकिन अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, जिसके बाद पंजाब पुलिस इसे यहां से उठाकर ले गई है। जवाब नहीं दे पा रहा था ये व्यक्ति, ये नहीं समझा पा रहा था, उसको शायद सरेंडर करने को कह रहे थे, हाथ उठाने को कह रहे थे, वो सुन नहीं रहा था वहां पर मौजूद सेना की बात। देखिए ये संदिग्ध व्यक्ति लगातार बड़े स्तर पर किसी चीज की जानकारी हम आपको दिखाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी, एक सहयोगी जो पठानकोट में हुए इस आतंकी हमले को कवर कर रहे हैं, सभी मौके पर मौजूद है और वो दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें आपको। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें हैं जब सेना ने घेर लिया था और इस व्यक्ति को लिटा दिया था। ये पहले हाथ खड़े नहीं कर रहा था, इसलिए बाद में इसके हाथों को उठाकर बांध दिया गया पीछे, और ताकि ये कोई भी हरकत ना कर सके। संदिग्ध व्यक्ति है, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पंजाब पुलिस अब इसे वहां से ले गई है। ये कुछ लम्हों पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल सारे इलाके में सनसनी फैल गई क्योंकि अचानक गांव वालों ने संदिग्ध व्यक्ति को लाकर दिया। हैंड्स अप कहने को कर रहे थे इसे, लेकिन वो हाथ नहीं उठा रहा था। तब जाकर सेना ने जब दबाव बनाया और उसके बाद इसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए हैं, उसके बाद इसके हाथों को बांध दिया गया है। कोई भी रिस्क लेने की स्थिति में ना इस वक्त पुलिस है ना सेना है, क्योंकि जिस तरह का पठानकोट में हमला हुआ है, एक एक कदम फूंक फूंक कर चल रही वहां पर सेना। ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल पठानकोट एयरबेस के बाहर की जगह है। बाजार भी, तमाम दुकानें, अगर आपने पिछले हिस्से में देखा, रात का पहर हो रहा है तो दुकानें बंद हो रही थी, वहीं पर इसे पकड़ा गया है। एयरफोर्स पुलिस की जो बैरिकेड्स हैं वो भी आप देख रहे हैं वहां पर लगी हुई हैं। ये देखिए वो व्यक्ति उस परिस्थिति में जब उसके हाथों को पीछे बांध दिया गया, बैग को उससे जरा दूरी पर रख दिया गया ताकि वो कोई हरकत नहीं कर सके। जांच की गई उसके बैग की, कपड़े मिले, कुछ पैसे मिले। हमारे तीनों सहयोगी अश्विनी कुमार, जितेंद्र बहादुर सिंह और सतेन, तीनों वहां पर मौजूद हैं। शक के घेरे में ये व्यक्ति, संदिग्ध होने की वजह से इसके साथ ऐसा व्यवहार, क्योंकि ये पहले अपने हाथ खड़े नहीं कर रहा था बैग से। दरअसल इससे पहचान मांगी गई और उसके बाद से ये पूरा सिलसिला हुआ है जिसमें उसको कोई भी हरकत करने की कम से कम इजाजत ना मिले, इसलिए उसके हाथ खड़े करा के फिर उसके हाथों को बांध दिया गया है, बैग हटा लिया गया है। अब पंजाब पुलिस उसे वहां से उठाकर ले गई है। उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश होगी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। आइए आपको दिखाते हैं, वहां से हमारे सहयोगी ने एक और रिपोर्ट भेजी है। जो संदिग्ध व्यक्ति था उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसके पास से जो बैग बरामद हुआ है उस बैग में कुछ कपड़े मौजूद हैं और इसके अलावा इसके जो जूते हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही जो एक इसके पास विजिटिंग कार्ड मौजूद है और इस विजिटिंग कार्ड में ये लिखा हुआ है JMD गुड्स कैरियर, यानी कि ये इस तरीके का विजिटिंग कार्ड लेकर के यहाँ पर पहुंचा हुआ था। इसके जो शूज हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी संदिग्ध सामान है उस संदिग्ध सामान को अपने कब्जे में कर लिया। हालांकि जो एयरफोर्स के कमांडो हैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है इस जगह से और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस संदिग्ध व्यक्ति को यहाँ से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस भी यहाँ पर पहुंची थी और पंजाब पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि ये संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर कहीं घूम रहा था और इसकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसके चलते इस व्यक्ति को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था और उसके बाद इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। पठानकोट से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। फिलहाल हटा लिया गया है। बैग से बहुत कुछ मिला नहीं, जैसा कि आपने देखा, कुछ कार्ड्स थे, कपड़े, कुछ रुपया वहां पर मिला है। पठानकोट एयरबेस के बाहर में इसे पकड़ा गया था और संदिग्ध को अब छोड़ दिया गया है। पंजाब पुलिस दरअसल इसे वहां से लेकर गई, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया गया है। शुरुआती वक्त पर ये जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन जिस तरह के हालात में पठानकोट में इतना बड़ा धमाका हुआ है,
कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी सेना, और इसीलिए पूरी कोशिश ये की गई, पूरी मुमकिन कोशिश की गई कि ये तय कर लिया जाए कि ये आतंकी नहीं है, संदिग्ध व्यक्ति था, शक के घेरे में था। गांव वालों ने सेना के सामने लाकर पठानकोट एयरबेस के बाहर में सौंपा। बूट्स पहना हुआ व्यक्ति था, बैग लेकर घूम रहा था, और लगातार जिस तरह की खबरें पठानकोट में लोग देख रहे हैं, उसके बाद उन्होंने वहां से उसको हटा दिया। और ये तस्वीरें आप कुछ देर पहले की दरअसल देख रहे हैं, जब सेना के पास ये व्यक्ति पहुंचा था, उसको कैसे उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश की जा रही थी, उससे सवाल दागे जा रहे थे। हाथ नहीं खड़े कर रहा था तो उसको हाथ खड़े कराए गए, हाथ बांध तक दिए गए। लेकिन ये पठानकोट और पठानकोट के इर्द गिर्द आप समझ सकते हैं किस तरह से आतंकी हमले के बाद लोगों में दहशत है। इस बीच हम आपको ये तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप में जो हमले की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये सीआरपीएफ कैंप पर हमले की तस्वीरें हैं, जिसके बारे में अशरफ वानी हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। वो तस्वीरें भी हम कुछ ही क्षणों में आपको दिखाने वाले हैं। ये पठानकोट की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये देखिए संदिग्ध व्यक्ति जिसे अब वहां से हटा लिया गया है। लेकिन उससे पहले कि सीआरपीएफ कैंप पर हमले की खबर जो हम आपको बता रहे थे, अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें चल गई हैं, ये अनंतनाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप पर जो हमले की खबर थी उसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हमला किया है, और उसी हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अनंतनाग की तस्वीरें हैं। 3 जवान इसमें घायल बताए जा रहे हैं, और ये देखिए अनंतनाग की तस्वीरें। ये आतंकी हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, ग्रेनेड फेंके गए, सीआरपीएफ के कैंप पर फेंके गए। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की ये तस्वीरें हैं। सीआरपीएफ कैंप पर दरअसल ग्रेनेड से हमला किया आतंकियों ने। 3 जवान इस ग्रेनेड हमले में घायल बताए जा रहे हैं, और अशरफ वानी हमारे सहयोगी ने ये तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। अशरफ, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बताएं दर्शकों को क्या हुआ था। मैंने आपको बताया पहले कि ये शाम की घटना है। अनंतनाग में 40वीं बटालियन सीआरपीएफ तैनात है। वहां पर शाम को आतंकियों ने एक हथगोला सीआरपीएफ कैंप के परिसर में फेंका, जो बड़े जोरदार धमाके से फटा दीवार के पास। उसमें 3 जवानों को मामूली चोटें आई है, और उसके बाद इस पूरे इलाके की सेना और सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। वो यही शक करके भी चल रहे थे कि शायद हो सकता है कि आतंकी यदि आसपास ही हो, उनको पकड़ा जाए या उनको वहां पर घेरा जाए। फिलहाल इस इलाके में पूरे जो इलाका है ये अनंतनाग का टाउन है, सड़क को बंद कर दिया गया है और वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन जो हैंड ग्रेनेड धमाका हुआ था सीआरपीएफ परिसर के पास, उसमें 3 सीआरपीएफ के जवानों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लिया गया है, और पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने और सेना ने घेराबंदी की है ताकि उन आतंकियों का पता लगाया जाए जिन्होंने ये हथगोला सीआरपीएफ कैंप की तरफ फेंका था। 3 जवान घायल इसमें बताए जा रहे हैं, और ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सीआरपीएफ कैंप जहां पर ग्रेनेड से हमला किया गया, और 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब इस वक्त की परिस्थिति बता सकेंगे क्या अशरफ, किस तरह के सुरक्षा में क्या इंतजामों में बढ़ोतरी की गई है? क्योंकि ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, जाहिर तौर पर इसके बाद सतर्कता बढ़ेगी। बिल्कुल संजना, दरअसल पठानकोट में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ही पूरे कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को काफी चौकस कर दिया गया था। 26 जनवरी आने वाला है। खुफिया जानकारी है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास कि कहीं न कहीं आतंकी 26 जनवरी को या उससे पहले आतंकी हमला कर सकते हैं। पहले भी करते आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं तेजी ला सकते हैं आतंकी कार्रवाइयों में। उसके मद्देनजर जो है सुरक्षा व्यवस्था को काफी सख्त कर दिया गया है और न सिर्फ शहरों में और कस्बों में बल्कि साथ ही साथ जो नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, उस पर भी सेना की चौकसी बढ़ा दी गई है। जो आज ये हैंड ग्रेनेड शाम को हुआ है अनंतनाग में सीआरपीएफ परिसर के पास, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि कई बार आतंकी क्या करते हैं कि अगर उन्हें कोई सुसाइड अटैक करना हो या कोई हमला करना हो, उससे पहले वो हथगोला फेंकते हैं। तो उस शक को लेकर भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां चल रही हैं कि हो सकता है आतंकी भी आसपास ही हो जिन्होंने पहले सीआरपीएफ कैंप की तरफ हथगोला चलाया, वो गोलीबारी भी कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है जहाँ पर यह हथगोला फटा अनंतनाग में।
सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन की एक कंपनी का ये मुख्यालय है जहां पर यह हथगोला फटा था। उसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि साथ ही साथ पुलिस और सेना भी जो है वहां पर इस तलाशी अभियान के लिए आई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये हथगोला, ये जो हैंड ग्रेनेड है, किस आतंकी ने और कहां से फेंका। क्या वो आसपास हैं या वहां पर वो फिर वहां से हैंड ग्रेनेड चला के भाग निकलने में सफल हुए हैं। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। शाम का समय है, काफी ठंड है कश्मीर में, माइनस में तापमान चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चौकसी है कहीं न कहीं इस इलाके में काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है इस हथगोले और इस हैंड ग्रेनेड के हमले के बाद। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ वानी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अनंतनाग में सीआरपीएफ के कैंप पर यह हमला हुआ है। इस बीच आइए एक बार फिर से जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से पठानकोट एयरबेस के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया था, उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश की गई थी और उसके बाद पंजाब पुलिस भी वहां पर पहुंची और उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। फिलहाल वहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो की तस्वीरें हैं, यही वो संदिग्ध व्यक्ति था। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से दहशत इस वक्त वहां पर है। इसीलिए जब गांव वालों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो संदिग्ध है, ऐसे हालात में पकड़ा गया है, उन्होंने सेना को सौंपा, सेना ने उसे रोका, हाथ उसके बांधे, पंजाब पुलिस आई, उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश हुई, जिसके बाद उसे छोड़ा गया है। 6 जनवरी की शाम, एक तरफ आतंक तो एक तरफ दहशत की दस्तक। जी हां, 2 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर पठानकोट की और एक तस्वीर अनंतनाग की। एक जगह दहशत जिसकी वजह से एक संदिग्ध व्यक्ति को घेरे में लिया गया, लोगों ने, गांव वालों ने सेना को सौंपा, सेना ने उसे घेर कर उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश की। और दूसरी तस्वीर अनंतनाग की है जहां पर सीआरपीएफ कैंप से दरअसल ग्रेनेड से हमला किया गया है। 3 जवान उसमें घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ दहशत, दूसरी तरफ आतंक। आतंकी हमला ये माना जा रहा है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, 3 जवान सीआरपीएफ के इस कैंप में घायल हुए हैं। और ये पठानकोट की तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि गांव वालों को शक हुआ, इसकी पहचान कोई नहीं जान रहा था। उन्हें लगा ये अजनबी व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया है। आतंकी हमला इतना बड़ा हुआ था, फौरन गांव वाले गए और सेना को सौंप दिया। वहां पर उसकी पहचान हासिल करने की कोशिश की गई। कुछ बता नहीं पा रहा था व्यक्ति, उसे पहले लिटाया गया, उसके हाथ बांधे गए, फिर पंजाब पुलिस को बुलाया गया, पंजाब पुलिस फिर उसे उठाकर वहां से ले गई है। दरअसल दहशत इस वक्त पठानकोट और आसपास के इलाकों में, इसी से अंदाजा लगता है कितने लोग डरे सहमे हुए हैं। अगर ऐसे किसी भी अजनबी व्यक्ति को वो देखते हैं तो उसे लेकर वो सेना के पास पहुंचे हैं। और ये 2 तस्वीरें हैं आज 6 जनवरी की शाम की। आइए अब आपको दिखाते हैं, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह। उन्होंने उस जगह का जायजा लिया जब सेना को सौंपा गया ये व्यक्ति और इसे वहां पर लिटाकर इससे सेना पूछताछ कर रही थी बंदूक की नोक पर। सुनिए। जो संदिग्ध व्यक्ति था उसको मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और इसके पास से जो बैग बरामद हुआ है उस बैग में कुछ कपड़े मौजूद हैं और इसके अलावा इसके जो जूते हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही जो एक इसके पास विजिटिंग कार्ड मौजूद है और इस विजिटिंग कार्ड में ये लिखा हुआ है JMD गुड्स कैरियर, यानी कि ये इस तरीके का विजिटिंग कार्ड लेकर के यहाँ पर पहुंचा हुआ था। इसके जो शूज हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी संदिग्ध सामान है उस संदिग्ध सामान को अपने कब्जे में कर लिया है। हालांकि जो एयरफोर्स के कमांडो हैं उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला है इस जगह से और इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस संदिग्ध व्यक्ति को यहां से रवाना कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब पुलिस भी यहां पर पहुंची थी और पंजाब पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो ये पता चला कि ये संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर कहीं घूम रहा था और इसकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, जिसके चलते इस व्यक्ति को यहाँ पर हिरासत में लिया गया था और उसके बाद इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया है। पठानकोट से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। देखा आपने, फिलहाल इस व्यक्ति को पंजाब पुलिस वहां से उठाकर ले गई है, लेकिन हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये बताता है कि किस तरह की दहशत वहां पर है। जैसा कि आपने दिखाया, बैग में बहुत कुछ मिला नहीं, कुछ कपड़े, कुछ पैसा। क्या पहचान हो गई इस व्यक्ति की? देखिए, पुलिस यहां से इस व्यक्ति को लेकर के गई है और इस व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी ली जा रही है, क्योंकि ये व्यक्ति अब से थोड़ी देर पहले अलग अलग जगहों पर घूम रहा था और इसके बारे में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन लोगों ने जानकारी दी थी और
उनकी जानकारी के आधार पर ही एयरफोर्स के जो कमांडो हैं उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उसके बाद उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ जब करना शुरू किया तो इस व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दी और ये लगातार ये कहता रहा कि उसको कोई कुछ पता नहीं है, कहां से आया क्या है। इसके बाद एनएसजी के कमांडोज को यहां पर बुला लिया गया और पूरी विस्तृत जानकारी लेने के बाद जब इसके बैग को खोला गया तो उसमें कुछ कपड़े निकले, कुछ विजिटिंग कार्ड निकले। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ा खराब है, जिसके चलते ये इधर उधर घूम रहा था और कुछ हाथों में पंपलेट भी लिए हुए था जिसमें मेडिसिन यानी कुछ दवाओं के पंपलेट थे जिनको कि ओबी वैन जो मीडिया की लगी हुई है उसमें चिपकाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग हैं उनकी सतर्कता की वजह से ये पूरा जो स्थिति थी उस स्थिति के बारे में जानकारी एयरफोर्स के कमांडोज को दी गई। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने उसके बारे में पहले सबसे जानकारी दिया था। आप ये बताइए कि आपने जानकारी दिया, क्या जानकारी दी? सर उसने लंबे लंबे बूट डाले थे तो नेगेटिव लग रहा था। हमने फिर उनको सब्जी वाले को बताया कि देखो, फिर उसने आगे बात की। मुझे कुछ बता। तो ये जो लोग यहाँ लोकल के जो लोग हैं ये लोग काफी मुस्तैद थे और इसी मुस्तैदी के चलते ये जो यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी एयरफोर्स के कमांडोज को दिया। बिल्कुल, ये तमाम लोग वहां पर मौजूद, इन्होंने ही जानकारी दी और जैसा कि जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। जितेंद्र, ये बताता है कि कितना ज्यादा डर लोग इस वक्त लोगों के मन में है। दहशत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो वो फौरन सोचते हैं कि इसको सेना को दे, कहीं ये आतंकी तो नहीं, क्योंकि वो 6 आतंकी आखिरकार इसी इलाके में थे, रहे, एयरबेस में घुसकर इतना बड़ा हमला किया, आखिरकार मारे गए। तो डर बहुत है लोगों में। बिल्कुल, यहाँ के लोगों में डर और दहशत दिखाई पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से एयरफोर्स स्टेशन के अंदर आतंकी घुसे और उसके बाद उन आतंकियों को कमांडो के जरिए मार गिराया गया, तो स्थिति यहाँ की स्पष्ट है कि जो लोकल हैं वो आसपास यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनकी दुकानें हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जब इनको दिखाई पड़ती है तो उसके बाद ये लोग एयरफोर्स के लोगों को या फिर जो पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं, उन लोगों को पूरी जानकारी दे रहे हैं। दरअसल ये व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा था और काफी देर से घूम रहा था। इसके बारे में जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ये जानकारी थी। उसके बाद इस व्यक्ति को पकड़ करके एयरफोर्स के कमांडोज जो कि इस गेट के पास यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे उन कमांडोज को दिया गया और उसके बाद उन कमांडो ने इसकी विस्तृत छानबीन की। उसके बाद एनएसजी के कमांडो बुला लिए गए। फिर ये पता चला कि इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति थोड़ा खराब है, जिसके चलते ये व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था और उसके बैग में उसके कपड़े निकले, कुछ विजिटिंग कार्ड निकले जिसमें एक पता लिखा हुआ था। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये व्यक्ति जब इधर उधर घूम रहा था तो ओबी वैन जो मीडिया की यहाँ पर मौजूद है उसमें कुछ पंपलेट चिपका रहा था। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है, थाने में ले गई है और उसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिर व्यक्ति ये कहाँ से आया और किस तरीके से यहाँ पर इधर उधर घूम रहा था। जी जितेंद्र, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप वहां पर मौजूद थे, अगर सिलसिलेवार ढंग से आप बता सके कैसे सेना उससे पहले सवाल पूछ रही थी, फिर शायद उसे हाथ भी ऊपर उठाने को कहा लेकिन वो व्यक्ति जवाब ऐसा नहीं दे पा रहा था जिससे वो कन्विंस हो, जिसके बाद उस पर बल प्रयोग भी थोड़ा बहुत किया गया, आखिरकार फिर उसके हाथ पीछे उठाकर बंधवा दिए गए। वहां पर जो कुछ हुआ अगर उस हिस्से को आप समझा सके, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि सेना किस तरह से उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही थी, वो कुछ बता नहीं पा रहा था। देखिए, अब से आधे घंटे पहले जब ये व्यक्ति इधर उधर मीडिया ओबी वैन के आसपास घूम रहा था, उस व्यक्ति को एक शख्स ने जो यहाँ दुकान चलाता है उस व्यक्ति ने देखा और देखने के बाद मैं यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वही गेट है जहाँ पर इस व्यक्ति को देखा गया और उसके बाद जो एयरफोर्स के कमांडो हैं, जो गरुड़ कमांडो हैं, उन कमांडो के जरिए इस व्यक्ति को उनके पास पहुँचाया गया और फिर ये जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन्हीं लोगों के जरिए उसकी छानबीन करके कमांडो के पास पहुंचाई गई। कमांडो ने जब उसके बारे में देखा तो थोड़ी देर पहले ही उन्होंने उसके सामने गन तान करके उससे पूछताछ करना शुरू किया और ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर वो यहाँ क्यों घूम रहा है। लेकिन जब उसके बारे में विस्तृत जानकारी कमांडो को मिल गई जो कि एयरफोर्स के कमांडो थे और एनएसजी के कमांडो थे, तो उसके साथ ही ये क्लियर हो गया कि ये व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति है जिसकी मानसिक स्थिति खराब है और जिसके चलते वो यहाँ पर
इधर उधर घूम रहा था। फिर एनएसजी की जब टीम आई तो उन्होंने इसके बैग में जो सामान मौजूद था उस पूरे सामान की तलाशी ली और तलाशी से ये साफ हो गया कि इस व्यक्ति के पास कोई वैसी संदिग्ध चीज मौजूद नहीं है, कोई वैसा विस्फोटक सामान मौजूद नहीं है। उसके बाद ही पंजाब पुलिस को बुलाया गया और उसको उनके साथ भेज दिया गया। हिरासत में पंजाब पुलिस लेकर के उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों घूम रहा था और उसके बारे में ये भी जानकारी मिली है कि उसकी थोड़ा मानसिक स्थिति खराब थी जिसके चलते वो इधर उधर घूम रहा था। और क्या कारण है, क्यों ये घूम रहा था, कहाँ का रहने वाला है, इसकी छानबीन इस वक्त की जा रही है। जी जितेंद्र, क्या उसके हुलिये की भी वजह से शक हुआ? एक छोटा सा जवाब आपसे 2 लाइन का चाहती हूँ। हुलिये की भी वजह से, गम बूट्स पहना हुआ व्यक्ति था, उसका हुलिया। देखिए, उसके हुलिये की वजह से भी बड़ा शक हुआ। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे वो एक लंबा कुर्ता व्हाइट कलर का पहने हुए था, उसके ऊपर एक स्वेटर थी, फिर उसके बाद उसने गम बूट पहने हुए थे और उसकी जो स्थिति थी वो विचलित रूप से इधर उधर घूम रहा था। अपने दाहिने हाथ में वो बैग लिए हुए था और इधर उधर घूम रहा था। उस दौरान जब लोगों ने उसको देखा, जो आम पब्लिक यहाँ पर मौजूद थी, जैसे ही उसको देखा तो उसके बाद ये पता चला कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और इसको एयरफोर्स के जो कमांडो यहाँ पर गेट पर मौजूद हैं उनको ये जानकारी दे दी जाए। और उसके बाद ही उन्होंने जानकारी दी और एयरफोर्स के कमांडोज ने चारों तरफ से उस व्यक्ति को घेर लिया और घेरने के बाद ही उससे जब पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो कुछ बता नहीं रहा था। फिर उसके हाथ ऊपर उठवा दिए गए और जमीन पर लिटा दिया गया और बैग उसका थोड़ा दूर रखा गया। साथ ही उसके बैग में जो संदिग्ध सामान थी उसकी छानबीन करने के लिए एनएसजी के कमांडो बुलाए गए और जो पंजाब पुलिस थी वो दोनों लोगों ने मिलकर के जब देखा तो उसके बैग के अंदर से कुछ सामान, कुछ विजिटिंग कार्ड और कुछ पैसे निकले जिसको की लेकर के उसके साथ ही वहां भेज दिया गया पुलिस के पास और पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है इस वक्त। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि जानकारी लेंगे। बहुत मुश्किल नहीं होगा उसकी जुबान से, क्योंकि अगर वाकई जैसा शक हो रहा है पाकिस्तान का कोई आतंकी है तो वहां की तो जुबान ऐसी होती है जिससे पता चल जाता है। इससे पहले भी जो आतंकी हुए हैं उनके बोलने के रंग ढंग से, जैसा एसपी ने बताया था, अंदाजा लग जाता है उनकी उर्दू से या फिर उनकी पंजाबी से कि वो पाकिस्तान के हैं या नहीं। बहरहाल इन सब पर जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा ये 3 तस्वीरें दिखा दे। आतंक की 3 तस्वीरें। एक तरफ पठानकोट एयरबेस के बाहर गेट पर संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया, सेना वहां पर थी, वहां पर पंजाब पुलिस पहुंची, उस संदिग्ध व्यक्ति को ले जाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप पर अनंतनाग में हमला हुआ ग्रेनेड से, 3 जवान इसमें घायल हुए। और फिर दिल्ली की खबर, आप श्रीनगर की खबर आप देख रहे हैं जहां पर 5 आतंकियों के होने की खबर है। और ये एक तरह से 6 जनवरी की शाम आतंक की 3 तस्वीरें।